नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड में दिनेश सिंह बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्लीज़ जो भी साथी मुझसे जुड़ रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों के साथ ही वीडियो शेयर करें। मैं आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो मैंने मैसेज भेजा था सभी ग्रुप्स के अंदर, उसमें लिखा था कि आज कोरोना संकट के कारण जो उत्तराखंडियों का हाल है वो ऐसा क्यों है, इसके जिम्मेदार कौन है। तो ये जिम्मेदार कौन है, आज हम इस पर बात अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी है। नमस्कार रूही जी, नमस्कार अरविंद भाई, मेरा जी नमस्कार, निरंजन जी नमस्कार, नेगी जी नमस्कार, जय उत्तराखंड, विकी भाई नमस्कार, जय उत्तराखंड। जिम्मेदार कौन है, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जिम्मेदार कौन है। मैं आपको केवल वो पहले इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, जिस तरह से मैं हमेशा देता हूँ। आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगा इसके अलावा। तो ये जानकारी क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन करूँगा सभी साथियों को। गुड इवनिंग सभी साथियों को। नमस्कार, जय उत्तराखंड। प्लीज़ सभी साथियों को ये जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ें हमेशा सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, अच्छी जानकारी। इससे हम सशक्त होते हैं, हमारे लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अ, तो जी जी, मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ। जो भी जानकारी है मेरे पास है, मैं सब आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। कुछ नई चीज़ें मुझे पता चली हैं। मैंने कुछ अधिकारियों से बात करी है। फॉर्चुनेटली आज मैंने जिनको व्हाट्सएप किया था उसका कुछ मुझे जवाब मिला है, तो आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो आज की इस कॉल का जो एजेंडा है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एसडीआरएफ का एक फेसबुक पेज है, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। कई लोगों को रिजेक्टेड के मैसेज पहुँचे हैं, एसएमएस पहुँचे हैं बहुत सारे लोगों को, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने कल ये एजेंडा बता रहा हूँ आज मैं जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्डर से चल रहे हैं हम। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने कल जो ऑर्डर निकाला था उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हमने उस पर क्या एक्शन लिया है, उत्तराखंड सरकार तक, उत्तराखंड के अधिकारियों तक, हमने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों तक क्या बातें पहुंचाई हैं, ये भी आपको जल्दी बताना चाहूँगा। जी जी, बस के बारे में भी जानकारी मैं बताऊंगा। मेरे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं पहुंची, लेकिन जो भी जानकारी आप सभी को साथियों को बताना चाहूँगा। कोरोना संकट में अभी जो मैंने कल और परसों 2 दिन से मैं एक लिंक आप लोगों को भेज रहा हूँ, जिसमें मैंने बोला था कि हमारा इतना बुरा हाल क्यों है। पिछले 20 वर्षों में अगर सही दिशा में कार्य किए गए होते तो ये स्थिति ना होती। इसके इसके लिए मैंने आप सभी साथियों के साथ एक पीडीएफ फाइल भेजी थी। जी जी सर, मैं मेरे पास जो भी जानकारी आप सबको देता हूँ, आप प्लीज़ समझिए कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जानकारी कैसे जुटाएं और आगे अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुँचाएं। इसके अलावा कैसे हमसे जुड़े, ये सारी जानकारी, एक दृष्टि पत्र और मैनिफेस्टो को लेके भी मैंने एक मैसेज डाला था, तो ये सभी जानकारी आप सभी साथियों तक पहुंचे, इसके लिए मैंने ये एजेंडा बनाया है, आप सभी को इसकी जानकारी मिले। प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहली जिम्मेदारी निभाते हुए अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको वही बोलूँगा, आप बधाई के पात्र हैं। आप कुछ बदलने पे विश्वास रखते हैं, उत्तराखंड के लिए कुछ करने पे विश्वास रखते हैं। मैं साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कई सारे लोगों को भेज रहा हूँ जो आवश्यक भी है। तो साथियों, फेसबुक पे हम सरकार से परेशान सबसे ज़्यादा इसी वजह से हैं कि हमें पता ही नहीं है कि जानकारी कहाँ से मिलनी चाहिए। जानकारी कहाँ से मिलनी चाहिए, हम इतना परेशान हो गए हैं। और खुद सरकार, मतलब अगर हम कहें सरकार कंफ्यूज है, इनके अधिकारी कंफ्यूज हैं, तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग 50 दिनों से ये नहीं पता कर पाए, जो लोग 50 दिनों से ये नहीं पता कर पाए कि किस चैनल के थ्रू, कौन सा चैनल सबसे बढ़िया है जिसके थ्रू हमें हमें जानकारी देनी है लोगों को, ये इनको पता ही नहीं है किस चैनल के थ्रू देनी है। इनको टीवी के माध्यम से देनी है, रेडियो के माध्यम से देनी है, फेसबुक के माध्यम से देनी है, ट्विटर के माध्यम से देनी है, व्हाट्सएप के माध्यम से देनी है, एसएमएस के माध्यम से देनी है, ईमेल के माध्यम से देनी है, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से देनी है। किस माध्यम से जानकारी देनी है? जिस सरकार को ये पता ही नहीं है, आज तक नहीं पता है, ये अपने वेबसाइट के थ्रू देनी है। मैं आपको ये कुछ चैनल्स दिखाऊंगा, किस किस तरीके से लोगों को भटकाया गया, अलग अलग चैनल पे परेशान किया गया। जब मैं चैनल का कह रहा हूं, मैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कह रहा हूं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कह रहा हूं। तो ये जब लोगों को पता ही नहीं है कि कहां, मतलब लोगों को तो बाद में पता चलेगा, पहले सरकार को तो पता चले। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने
अपने ट्विटर के प्रोफाइल पर डाला है कि बसें के ट्रेन चलेगी। अरे सर, समझ में नहीं आता आप कहाँ, मतलब चैनल क्या है? अगर कोई एक अधिकारी, मैं आपको दिखाऊंगा हमने सरकार को क्या ईमेल लिखा है। और ईमेल, आप ये मत सोचिएगा ईमेल बहुत छोटी सी चीज होती है। मैं अभी आप सभी साथियों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, प्लीज इस जानकारी को नोट कीजिए। ईमेल एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। अगर आप किसी से फोन पर बात करते हैं, आपने बोला कि मेरी उससे बात हुई, फेस टू फेस बात की, ये प्रूफ में काउंट नहीं होता है, रिकॉर्डिंग प्रूफ में काउंट होती है कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा जो भी ईमेल आप लिखते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इनको ईमेल मिली है, आपने सही जगह किया है। अगर वो अधिकारी बहुत बड़ा है, उसके पास समय नहीं है, तो उसके पीए ये सारी चीज देखते हैं और वो कभी ये नहीं बोल सकते कि हमें ईमेल नहीं मिला है। तो प्लीज इस बात को समझिए, ये ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सभी साथी अब ये ईमेल भेजने की आदत डालें, प्लीज ईमेल भेजने की आदत डालें। तो अभी मैं आप सभी साथियों को दिखाने जा रहा हूं एसडीआरएफ का एफबी पेज, जहां पर सबसे ज्यादा आज जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एसडीआरएफ के पेज से मिली है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस के पेज से मिलती थी, इससे पहले हमें देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट से मिलती थी। ये चल क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लाखों उत्तराखंडी, लाखों क्या करोड़ों उत्तराखंडियों का मजाक उड़ाने की बात चल रही है। ये तो साफ मजाक है कि भाई हम तुम्हें ऐसे उल्लू बनाएंगे, यहां से वहां घुमाएंगे, और जो समाज सेवी लोग हैं, हम हो गए और भी कई लोग हैं, हमारी पूरी टीम लगी रहती है देखने में कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी, कुछ ही मिनटों के अंदर, घंटे भी नहीं हम लगाने की कोशिश करते। हम ये सारी जगह ढूंढते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। खाली हम नहीं, और भी लोग हैं। इस सबको परेशान करने वाला काम चल ही क्यों रहा है? मतलब इतनी कंफ्यूज सरकार, इतने कंफ्यूज अधिकारी, क्यों? आखिर क्यों? तो ये सवाल जब हम सरकार से पूछते हैं, तो अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमने सरकार से सवाल कैसे पूछा है, हमने कैसे उनको मेल लिखा है, और उसमें हमने क्या बोला कि किस तरीके से होना चाहिए। तो साथियों, मैं अब आपको दिखाता हूं फेसबुक के अंदर आपको कहां जाकर ये इंफॉर्मेशन देखनी है। तो 50 जगह आपको देखनी पड़ेगी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन दिखा रहा हूं। आप देखिए, यहां पर आपको फेसबुक खोलना है। आप ब्राउजर पे जाइए, आप फेसबुक खोलिए। फेसबुक, जब आप अपना फेसबुक पे लॉगिन करेंगे, यहां पर आपको डालना है सर्च के अंदर, जहां भी फेसबुक आपकी ऐप के अंदर सर्च होगा, सर जो भी जानना चाहते हैं ट्रेन के, बस के बारे में, प्लीज यहां पर देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको कई सारी जगह जाकर जानकारी देखनी पड़ती है, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, ये जिम्मेदारी भी उठाएं ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक बने। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बिल्कुल जेन्युइन पेज है। मैं इस बात का आपको प्रूफ देने जा रहा हूं कि ये जेन्युइन पेज है उत्तराखंड सरकार का। हालांकि इसके अंदर ब्लू टिक का मार्क नहीं आ रहा है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बहुत जरूरी, बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। जिस तरह से फ्रॉड हो जाता है, आपको एक लिंक आता है, बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है, इसी तरीके से बहुत छोटी चीजें। और क्योंकि हम आईटी वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है अपने उत्तराखंडी साथियों को या अन्य किसी भी साथी को ये जानकारी देना कि कहां देखें, कैसे देखें। प्लीज ये देखिए, ये प्लीज ये जानकारी सबके साथ शेयर कीजिए। पहले मैं आपको उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट, उत्तराखंड पुलिस का फेसबुक पेज दिखा रहा हूं। आप इस पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे इस पेज के साथ एक ब्लू टिक आ रहा है। ये देखिए ब्लू टिक, ये जो ब्लू टिक आ रहा है, ये वाला उत्तराखंड, इससे पता चलता है ये वेरीफाइड पेज है। तो इसके अंदर जो भी जानकारी है, ये बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आपको उत्तराखंड पुलिस के इस पेज पर मिलेगी। तो ये सरकारी, एक तरह से सरकारी पेज है, ठीक है, सरकार की जानकारी दिखाने के लिए। तो 2 घंटे पहले इन्होंने कुछ मैसेज डाला है। इसी तरीके से हम इससे पहले कुछ जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही थी, कहाँ से ट्रेन आ रही है, कहाँ से बस जा रही है, ये सारी जानकारी इस पेज पे हमें मिलती थी। प्लीज ये जानकारी सबके साथ शेयर कीजिए। और अब जो जानकारी मिल रही है, इन्होंने, अब आपको कहाँ जाना है, इस ब्लू टिक के अलावा अगर आप एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिकवरी फोर्स, ये पुलिस के अंडर में ही एक फोर्स होती है, आप यहाँ पर जाएंगे, आपको दिखाएगा एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड पुलिस के अंडर में ही एक एसडीआरएफ नाम की फोर्स होती है जो डिजास्टर रिकवरी का काम करती है। आप ये देखें, इसके साथ कोई भी ब्लू टिक नहीं है, यहाँ पर कोई ब्लू टिक नहीं है, यहाँ पर कोई ब्लू टिक नहीं है। इसका मतलब ये आधिकारिक पेज है या नहीं, हम जानकारी, हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप जैसा कोई भी व्यक्ति उठ के एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस का पेज बना सकता है। जब तक वो पकड़ में आएगा तब तक आप उल्टी पुल्टी इसमें इंफॉर्मेशन डाल चुके होंगे। इसलिए, क्योंकि हमारी ओर से आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं दी जाती है, मैंने इमीडिएटली क्या किया, आप देखेंगे, मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखा रहा हूं जो मैं अपने लैपटॉप पे खोला है।
SDRF, तृप्ति भट्ट जी हैं, SDRF की SP हैं। इनको आज मैंने एक मैसेज भेजा था। मैंने कहा था मैम आप ये देखिए मैसेज जो भेजा था, ये प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। जो लोग गांव पहुंच चुके हैं मुझे पता है वो अब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं इन चीज़ों में। मैंने मैसेज भेजा है, वी आर गेटिंग सम अपडेट्स ऑन UK SDRF फेसबुक पेज। आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज एन ऑथेंटिक पेज ऑफ उत्तराखंड SDRF, प्लीज कंफर्म। तो मैडम का मैसेज क्या है, यस इट इज। आप देखेंगे यहां पर मैडम ने लिखा है यस इट इज। एसडीआरएफ का ये ऑथेंटिक पेज है, हालांकि इसमें ब्लू टिक नहीं है। तो हमें जानकारी मिली कि इस पेज के अंदर काफी इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम आपको सही तरह से दे पा रहे हैं कि नहीं? क्या कल को आप बोलेंगे यार ये तो कुछ भी भेज देते हैं। हम लोग, हमारी टीम, वनयू की टीम कभी भी कोई फालतू जानकारी, बिना ऑथेंटिक जानकारी आपको नहीं भेजेगी। गलती से कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गलत जानकारी आपको नहीं भेजी जाएगी और आपको बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब आप इस पेज को खोल के देखेंगे, आपको दिखाई देगा। जो भी साथी जानना चाह रहे हैं बेंगलोर से कब चलेगी ट्रेन, ये हमने ऑलरेडी अपने पेज पे शेयर किया हुआ है। आप प्लीज देखिए, उत्तराखंड SDRF पुलिस के जो फेसबुक पेजेस में लिखा है बेंगलोर से लालकुआं दिनांक 19 मई, यानी कल। समय है 16 आवर्स का मतलब 4 बजे। कल शाम को 4 बजे, दोपहर में 4 बजे कल बेंगलोर से लालकुआं से ट्रेन चलेगी 19 मई को। दूसरा, बेंगलोर से हरिद्वार दिनांक 20 मई को चलेगी। बेंगलोर से हरिद्वार चलेगी। लालकुआं जो है वो हल्द्वानी के पास जो स्टेशन है वो है, और हरिद्वार वाला आपको पता ही है, ये 20 तारीख को चलेगी। अब यहां पर क्या कंफ्यूजन है, इसमें लिखा है पंजीकृत प्रवासी समय सूचित करा दिया जाएगा। तो सभी जो पंजीकृत, जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं उनको समय बता दिया जाएगा। प्लीज ये जानकारी देखें सभी साथी, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। जानकारी जुटाने का भी एक तरीका है, ऑथेंटिक माध्यम से आपने जुटाया कि नहीं जुटाया, ये भी बहुत जानकारी आवश्यक है। अधिक ऑथेंटिक माध्यम से जुटाना, ये पेज ऑथेंटिक था कि नहीं हमें नहीं पता था, इसलिए हमने जो SP हैं SDRF के उनसे पूछा था। अब मैं अगला पॉइंट दिखा रहा हूं। आज पोंटा साहिब से उत्तराखंड टीमें तैयार। हिमाचल में फंसे प्रवासियों को हिमाचल द्वारा पोंटा साहिब लाया जा रहा है। तो जो भी साथी हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है, उनके पास SMS आया होगा या उनके पास फोन आया होगा कि हिमाचल में जो भी फंसे हैं पोंटा साहिब से उत्तराखंड जो लाएंगे लोगों को, उसकी टीम तैयार हो चुकी है। तो 2 जगह की अभी अपडेट आई है। एक आया है हिमाचल से, जहां से पोंटा साहिब से चलेंगे, और दूसरा है बेंगलोर से ट्रेन जानी जाएगी, क्योंकि बेंगलोर बहुत दूर है। और उसके बाद जो हिमाचल है वहां से, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि उत्तराखंड के बगल में, वहां से बसें जाएंगी। तो साथियों जैसा मैंने आपको बताया, कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। आज बेंगलोर से फोन आया, बहुत सारे फोन आए हैं, एक नहीं, लेकिन एक फोन में किसी साथी ने बताया सर ये तो जानकारी दे दी कि बेंगलोर से लालकुआं 19 तारीख को ट्रेन चलेगी, लेकिन बेंगलोर के कौन से स्टेशन से, क्या पुराने वाला स्टेशन या नया स्टेशन? तो ये छोटी सी जानकारी देने में कितना वक्त लगता है बताइए? ये छोटा सा एक पॉइंट लिखने में कि बेंगलोर के इस स्टेशन से चलेगी, कितना वक्त लगता है? ये अधूरा होमवर्क, ये हमारे उत्तराखंड सरकार ही नहीं, अधिकारियों के जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये है कि नहीं इस लायक। प्लीज ये जानकारी अगर देते हैं, एक शायद 5 सेकंड फालतू लगते और हमारे हजारों जो उत्तराखंडी लोग हैं उनको बिल्कुल सही जानकारी मिलती। तो साथियों, मैं आपको अगले पॉइंट पे लेके जाना चाहूंगा। बहुत सारे साथियों के पास जो बहुत दूर रहते हैं, उनके पास एक मैसेज आया, रिजेक्शन का मैसेज आया कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है और व्हीकल नंबर उसमें मेंशन नहीं है। बहुत सारे साथियों के पास ये मैसेज आया, और मुंबई से बहुत सारे फोन आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक मोहन काला फाउंडेशन है, जहां से बहुत सारे साथियों को मैसेज जा रहा है, जो लेके गए हैं। 10 बसें उन्होंने मुंबई से निकाली हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवी लोग हैं, बहुत अपनी जेब से भी पैसा निकाल के उन्होंने जैसे तैसे किया है, ऐसे लोगों को नमन है। और जो भी साथी मुंबई में फंसे हुए हैं, वहां से केवल ट्रेन चल सकती है, लेकिन जो रेड जोन वाले एरिया हैं, जितनी हमें जानकारी है, शायद, मैंने बोला इसका कोई कंफर्मेशन नहीं, रेड जोन वाले एरिया से शायद सबसे लेट जानकारी मिले या सबसे लेट ट्रेन या बस चले। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए। जो मैं वीडियो की आपको बात कर रहा हूं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह से हम जानकारी जुटा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां से आपको सही ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है, इस तरह की वीडियो को सब जगह शेयर किया जाए। तो मैं रिजेक्टेड मैसेज के बारे में बता रहा था। तो रिजेक्टेड का जो मैसेज आया, इसको लेके
हमें ऐसा लगा कि कंफ्यूज हैं लोग। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, हमने मैसेज जो व्हाट्सएप पे बात हुई, जो जहां से एसएमएस अधिकारियों ने क्या बोला। तो जो एसडीआरएफ के एसपी हैं उन्होंने हमें बताया कि जो दूर के राज्य हैं जहां से ट्रेन चल सकती है वहां पर रिजेक्शन का मैसेज गया है, लेकिन जो जो डीजीएम है देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट जहां पर हमें जानकारी मिलती है, उनके जो डीजीएम उन्होंने बोला कि मुझे रिजेक्टेड का मैसेज भेजो। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्टेड का मैसेज कैसे भेजा गया था। और हम मेरे पास जो मैसेज आया था ये देखिए, आपके पास एक ऑप्शन है देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले प्रवासी पंजीकरण है, उसके बाद जो उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए है, उसके बाद है स्टेटस चेक करें। ये स्टेटस चेक करें, ये ऑप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टेटस चेक करें ये वाला। तो स्टेटस मेरे पास मैसेज आया किसी व्यक्ति का कि भाई हमें तो परेशानी हो गई है। तो स्टेटस चेक करने के लिए मैंने कहा आप मुझे एप्लीकेशन अपनी भेजिए। उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, उन्होंने मुझे आईडी भेजा, तो मैंने इनका स्टेटस चेक किया। तो आप देखिए स्टेटस क्या आ रहा है। ऐसे बहुत सारे साथियों का स्टेटस रिजेक्टेड आ रहा होगा, आप प्लीज देखिए। डियर नरेंद्र कुमार, स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन दिस इज रिजेक्टेड, रीजन ऑफ रिजेक्शन व्हीकल नंबर नॉट मेंशन, व्हीकल नंबर नॉट मेंशन, ये रीजन दिया गया है। और इसके बाद मैंने इसी का एग्जांपल लेके जो डीजीएम है स्मार्ट सिटी देहरादून के, उनको मैसेज भेजा। उस मैसेज के अंदर मैंने उनको क्लियरली क्या लिखा आप देखिए, देख सकते हैं। सर मैनी स्टैंडर्ड पीपल, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि बहुत सारे जो ये फंसे हुए लोग हैं इनको मैसेज आ रहा है कि व्हीकल नंबर नॉट मेंशन, इसलिए उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। तो उन्होंने बोला काइंडली शेयर द एप्लीकेशन नंबर एंड रिमार्क सो दैट वी कैन चेक। तो मैंने उनको एप्लीकेशन की जगह पूरा का पूरा वो जो स्टेटस मैंने आपको दिखाया था इनको ये व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि हम इतना परेशान हो चुके हैं इस व्यवस्था से, इन लोगों से इतना परेशान हो चुके हैं कि सारी जानकारी हमें देनी पड़ रही है। आज के टाइम पे हम जनता परेशान है, ढूंढ ढूंढ के ये सारी जानकारी हमें देनी पड़ रही है। हम क्या करें आप बताइए, क्या करें? हम का मतलब खाली हम नहीं, हमें मतलब जनता को, ये जनता को देनी पड़ रही है। और वन्यू की टीम हमारी, हमने जिम्मेदारी उठा रखी है, इसे समय समय पर हम आते हैं। हम जरूरी नहीं है रोज भी लाइव आए, लेकिन जहां पे जरूरी है हम लाइव आ रहे हैं, आपको सारी समय समय पर जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, कृष्णा रावत जी कह रहे हैं आपका भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये खुद कंफ्यूज है कि रिजेक्शन के मैसेज क्यों गए। मैंने इनको बोला, जो मैंने इनको मैसेज भेजा है, साफ साफ बोला है, सरकार को बोला कि ये रिजेक्शन के जो मैसेज जा रहे हैं ये क्यों जा रहे हैं ऐसे मैसेज, आप कारण बता रहे हो कि और इनकी एप्लीकेशन आप ये भी देख लीजिए, ये भी सबके साथ शेयर कीजिएगा प्लीज। इनकी एप्लीकेशन दिखाता हूं, इसमें कहीं कुछ ऐसा ट्रेन का ऑप्शन है ही नहीं। इसमें ये एप्लीकेशन आप सभी साथियों ने भरी होगी, इसमें देखिए कहीं भी ट्रेन का ऑप्शन है। मोड ऑफ ट्रेवल, ये ऑप्शन है मोड ऑफ ट्रेवल, यात्रा का तरीका क्या है, 3 तरीके इन्होंने बता रखे हैं। ये देखिए, ओन व्हीकल, बस, अदर। अब अदर के अंदर बंदे को समझ में क्या आएगा, आपने यहां पे ट्रेन का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है? जब आपको पता है दूर से लोग ट्रेन से लाए जाएंगे तो ट्रेन का ऑप्शन क्यों नहीं दिया? और जब अदर डाला हुआ है तो अदर को आप काउंट करके चलिए वो क्या चीज है, क्योंकि गाड़ी नंबर तो ओन व्हीकल के केस में ही यहां पर गाड़ी का नंबर मेंशन होता है। सब घटिया इन्होंने प्रोग्रामिंग करके बिल्कुल बेकार काम कर रखा है। हम तो इनको कब से कह रहे हैं, इस सरकार को हम कब से कह रहे हैं, अरे हमसे आईटी कंसल्टिंग ले लो, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, हम बहुत अच्छे से आपको अच्छा खासा, हमें 15-17 साल का एक्सपीरियंस है, हम समझा के परेशान हो गए। अब जो हजारों लोग जिनको मैसेज पहुंचे रिजेक्शन वाले, उनके वो कितना परेशान है, उसका जिम्मेदार कौन है? और जो मैंने मैसेज भेजा था कि हमारे जो उत्तराखंडी लोग परेशान हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, इसमें लास्ट में पॉइंट पर आऊंगा। मैं अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं। आज का जो एजेंडा था, पहले मैंने आपको बताया, जो साथी बाद में जुड़े हैं, फेसबुक पे एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिकवरी फोर्स, ये एसडीआरएफ का फेसबुक पे पेज है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, और प्लीज वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो देखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस का है, इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी है, इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का फेसबुक पेज है, इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ट्विटर अकाउंट है। आपकी ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जनता की जिम्मेदारी है। उनको सब जगह जाके परेशान होकर देखना कि कहां पर भाई हमें जाके इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज आप सभी देखिए ये हमने कैसी सरकार चुन रखी है। मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। कल का होम मिनिस्ट्री का जो लेटर था 17 तारीख को, होम मिनिस्ट्री ने कल क्या बोला था, बहुत अच्छे से उन्होंने एक चीज क्लियर करी थी कि सभी स्टेट के पास राइट्स है, सभी राज्यों,
प्लीज ये जानकारी आप सब जगह से जुटाया कीजिए, क्योंकि मुझे पता है हजारों लोग जो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, आज उनको कोई मतलब नहीं है। दिनेश भी जब तक लाइव नहीं आता था तब तक वो पीछे पड़े रहते थे, सर कब लाइव आओगे, कब लाइव आओगे, हमें जानकारी कब दोगे। आज जब हम लाइव हैं, मुझे पता है वो लोग नहीं जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उसमें दारू पी के मस्त हो रखे हैं। ये है हम उत्तराखंडियों का हाल, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं बताऊंगा कि जिम्मेदार, इस हालत के उत्तराखंडियों के जिम्मेदार कौन है। ये लास्ट में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया था। जब भी आप न्यूज देखते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने बोला है, आपका सबसे पहले जिम्मेदारी क्या बनती है? ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आगे बढ़ना है। तो हम लोगों को आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले ऐसे ऐसे अपना ब्राउजर खोलना है, चाहे लैपटॉप पे चाहे अपने मोबाइल पे खोलिए, वहां पे डालिए होम मिनिस्ट्री वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इस तरह से आपकी वेबसाइट खुलेगी। ये लोगों को बहुत काम लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को जो इस लाइव को देख रहे हैं इनको लग रहा है बहुत ज्यादा काम है। जी काम तो है ही, ये सब काम तो है ही। ये तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले जो लोग समाजसेवी लोग हैं, जो अपने लोगों के लिए लगे पड़े हो, कितनी मेहनत करते हैं। हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे लोग परेशान ना हो। ये आया था ऑर्डर, आप देखेंगे 17/5 व्हाट्स न्यू, 17/5 के 2 ऑर्डर आए हैं। तो ये जो कल जो ऑर्डर आया था, जो आपको पूरी न्यूज में सुनने को मिला है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये ऑर्डर है। आपको दिखाता हूं इसी ऑर्डर का रेफरेंस देखिए, जो मैंने आज मेल भेजा है चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव जी को, चीफ सेक्रेटरी को। आप देखिए इसका पॉइंट नंबर 3 का पहला पॉइंट, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं, प्लीज इसको देखना। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड बसेस विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज इन्वॉल्व्ड। तो ये तीसरा जो पॉइंट है मैं जो पढ़ के सुना रहा हूं आपको, द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी परमिटेड विद रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट इन द कंटेनमेंट जोन। तो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ये कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ये सारी एक्टिविटीज परमिट की जाएगी। हमारे लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला है इंटरस्टेट मूवमेंट, अंतरराज्यीय मूवमेंट ऑफ पैसेंजर, यात्री वाहनों की और बसों की मूवमेंट। तो जो भी साथी जानना चाहते हैं दिल्ली बस कब आएगी, गाजियाबाद कब आएगी, पंजाब में कब जाएगी, हिमाचल में कब जाएगी, राजस्थान में कब जाएगी, मध्य प्रदेश में कब जाएगी, बिहार में कब जाएगी, प्लीज इस स्टेटमेंट को ढंग से समझ लेना कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस के अंतरराज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाना अलाउड कर दिया है। दोनों राज्यों को आपस में बात करके सुलह करनी पड़ेगी, म्यूचुअल कंसेंट, यहां पे लिखा है म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से। अगर दोनों की आपसी सहमति होती है तो आप जा सकते हो। तो जो भी साथी मुझे फोन करके पूछते हैं कि भाई बस कब जाएगी, मैं तो यही बोलूंगा तो सरकार से पूछो भाई, ये जब होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपसी सहमति से, क्या सरकार ने अन्य राज्यों की सरकार से बात करी? क्या उत्तराखंड सरकार ने अन्य राज्यों की सरकार से बात करी? अगर करी थी तो 50 दिन से क्या कर रहे थे? ये इसी ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने सभी साथियों को पहले ही बता दिया था कि ये 17 तारीख का इंतजार हो रहा है कि जो नया लॉकडाउन का पीरियड निकलने वाला है, 17 तारीख का इंतजार हो रहा है। आप देख लेना हमारे पूरे पुराने पोस्ट के अंदर भी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स। इंट्रास्टेट मतलब खाली उत्तराखंड के अंदर ही अंदर, उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हैं, एक जिले से दूसरे जिले या एक जिले के अंदर ही सभी यात्री और पैसेंजर बसेस का ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर था। अब जो भी साथी उत्तराखंड के अंदर फंसे हैं उसको अगर सरकार कहती है, क्योंकि यहां पर सारा का सारा डिसीजन सरकार के ऊपर है, वो ये कहती है हम नहीं कर सकते, ये रीजन है वो रीजन है, साफ झूठ बोल रही होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे राइट्स, जो सेकंड पॉइंट है, केवल उत्तराखंड के अंदर मूवमेंट की 13 जिलों के अंदर ये राइट्स दे चुके हैं। अब सरकार क्या करेगी, क्यों नहीं दे रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी अभी तक ढंग से नहीं निभाई है। वीडियो को शेयर करते रहें प्लीज। दूसरा जो इंटरस्टेट, जो पूछ रहे थे भाई दिल्ली से, हरियाणा से और यूपी से, पंजाब से, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, यहां से बसेस कब चलेंगी? मैंने बोल दिया है, ये सरकार, ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया है। और हमने क्या मेल लिखा है आज, ये भी आप देखना, हमने सरकार को क्या मेल लिखा है, मैं आपको ये भी दिखाता हूं, प्लीज ये भी देखिए, ये बहुत जरूरी है। और ईमेल आप सबको कीजिएगा प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप सबको ईमेल कीजिएगा। मैं अपना ईमेल खोल के आपको दिखा रहा हूं, आज हमने क्या ईमेल की। ये बहुत बहुत जरूरी एविडेंस है। बहुत से लोगों को ये बहुत ऐसा लगेगा, अरे यार क्या चल रहा है, हमारे काम की बात तो हो नहीं रही है। अगर जो हम पीछे हैं, इसी वजह से पीछे हैं कि हमारे सब ये सोचते हैं यार मेरे काम की बात हो जाए, बस मेरी बात हो जाए। आप ये देखिए, अर्जेंट, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कोरोना संकट में फंसे उत्तराखंडी प्रवासियों को उत्तराखंड लाने हेतु
इस पे मैंने साफ साफ लिखा है कि मैं आपको क्विकली पढ़ के बता देता हूँ जो मेन पॉइंट है, क्योंकि लाखों उत्तराखंडी, अभी मैंने इनका रेफरेंस दिया है, अगर आप देखेंगे 3.1 और 3.2, और जो ऑर्डर संख्या है गृह मंत्रालय की, गृह मंत्रालय भारत सरकार की ऑर्डर संख्या ये पूरी दी है, और दिनांक 17 मई 2020 का। ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो जिंदगी में कभी आपको और आप हमारे समाज को परेशानी नहीं आएगी, अगर सारे लोग जागरूक हो गए। जो लोगों के काम की बात हम करते हैं वो उनको समझ में आएगी नहीं, वो बहुत, क्योंकि उनको मतलब है कहां से कि बस मेरा काम हो जाए। तो क्योंकि लाखों उत्तराखंडी अभी भी कोरोना संकट में फंसे हैं, आपसे निम्नलिखित कार्यों को शीघ्र करने का निवेदन करते हैं। हमने क्या निवेदन किया है? हमने अपने लिए निवेदन कोई नहीं किया भाई जी, आप सुनिए सभी साथी। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या अधिकारियों से तुरंत चर्चा करके यात्री बसों व वाहनों को चलाया जाए। अगर ये मेल जो भी जितने भी लोग ये मेरा लाइव देखते हैं या देख रहे हैं, आप सभी ये मेल, ये अगर, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, आप भी ऐसे मेल कर देना सबको, सारे सरकारी डिपार्टमेंट को, कि उसमें क्या दिक्कत है। ये जिम्मेदारी उठाना थोड़ा 15-20 मिनट लगेंगे आपको, 10-15-20 मिनट तो लगेंगे इस काम को करने में, लेकिन बहुत भला हो जाएगा। इतना पेन तो उठाना पड़ेगा। अगर हम 1 घंटा गाने सुन सकते हैं, 3 घंटे की फिल्म देख सकते हैं, तो क्या 15 मिनट अपने उत्तराखंड और उत्तराखंडी समाज को सशक्त करने के लिए काम नहीं कर सकते हैं? दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि उत्तराखंड के अंदर सभी जिलों में यात्री बसों एवं वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाए। आप बोलेंगे यार ये तो लिख दिया, बस मेल कर दिया आपने। इसका बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। कल को यही सारी चीज हम कल को जो आरटीआई डालेंगे, जब आपको मेल भी हमने लिखी थी उसका जवाब क्यों नहीं आया है, ये सारी चीज डॉक्यूमेंट हो सकती है। जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सवाल है कि जिम्मेदारी कौन उठाएगा। आता हूं उस पॉइंट पे भी अभी। तीसरा पॉइंट, कोरोना कंट्रोल रूम को नवीनतम जानकारी, नवीनतम मतलब लेटेस्ट जानकारी समय समय पर तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो जनता के प्रश्नों के उत्तर दें। किसी भी व्यक्ति ने सरकार के सामने ये सवाल उठाया ही नहीं है कि कंट्रोल रूम के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको पूरी जानकारी है ही नहीं। आप कभी भी उनसे बात कर लो, हमें तो पता नहीं, अच्छा ऐसा और अच्छा हमें तो पता ही नहीं है। उनको जानकारी क्यों नहीं है? फेसबुक पे इंफॉर्मेशन पहले क्यों डाल रहे हैं और उनको साथ साथ क्यों नहीं बताया जा रहा कि फेसबुक पे इंफॉर्मेशन डालिए, सारे चेक कर लो। ऐसे लोगों को बिठा के क्या फायदा? उनको जानकारी नहीं है। चौथा पॉइंट, प्रतिदिन उत्तराखंड सरकार की ओर से एक बड़े अधिकारी को फेसबुक पर लाइव आकर सभी गतिविधियों की जानकारी दीजिए। तो इनका एक अधिकारी या कोई नेता जो बनते हैं, वैसे तो बड़े नेता बनते हैं, हम योगा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी योगा कर रहे हैं, मैं टीवी पर आया, मैं एबीपी न्यूज पे आया, मैं जी न्यूज पे आया, ये तो सब डाल दिया। अरे भैया, अपने लोगों के लिए तो आओ, अपना सेल्फ आपको प्रसिद्धि पानी है तो हम क्या करें? आप अपने लोगों के लिए रोज लाइव आके क्यों नहीं बोलते हो? जो लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं उनके लिए ये चीजें हैं, इनको इतने टाइम इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग बस से जाना चाहते हैं उनको ऐसा इंतजार करना पड़ेगा। इस क्षेत्र से हम बसें पहले ला सकते हैं, यहां से हम बाद में लाएंगे। उसका कारण बताओ? क्योंकि मन साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है, इसलिए सामने आने पे डरते हैं ये लोग डरते हैं। उसके बाद हमने बोला सभी पीड़ित उत्तराखंडियों के खाते में अप्रैल से जून महीने तक 2,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 6,000 रुपए डाले जाएं। क्यों? ये हम ये नहीं कह रहे अपनी जेब से डालो, ये केंद्र सरकार ने 26 मार्च को जो निर्मला सीतारमण जी आई थी, उन्होंने 1,70,00,000 का पैकेज दिया था सारे लोगों के लिए। जो हमारे प्रवासी भाई बाहर रह गए हैं, उनके खाते में पैसे गए कि नहीं गए? अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए? कोई पूछने को तैयार नहीं है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो लगे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दूर के राज्यों से उत्तराखंडियों को लाने के लिए रेल तुरंत चलाई जाए। ये तो हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, ये बार बार इसलिए भेजा जा रहा है कि हम सरकार से कल को पूछने वाले हैं कि आपने ऐसा, क्योंकि जो साथी नहीं जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जानते हैं, वो प्लीज समझें कि मैंने खुद अपने नाम से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उत्तराखंड सरकार और त्रिवेंद्र रावत सिंह जी के अगेंस्ट कंप्लेंट केस डाला हुआ है। जो होगा देखा जाएगा। और लास्ट में हमने ये भी लिखा है, एक पॉइंट ये भी लिखा है कि जो भी उत्तराखंडी अपने पैसे देकर अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए हैं, उनको साधारण किराए, हम नहीं कहते इसी के हिसाब से बोलो, साधारण किराए के हिसाब से पैसा वापस किया जाए, क्योंकि आपने सभी यात्रियों को मुफ्त लाने का वादा किया है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की फेसबुक पेज के अंदर, इन्होंने खुद वादा किया है कि हम आपको वो मुफ्त लेके आएंगे, लेकिन जो अपने पैसे लगा के आ गए उनको पैसा तो देना चाहिए, उनको तो पैसा देना चाहिए। अब सरकार उनको पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, या ये झूठी सरकार, ये बिल्कुल निकम्मी सरकार इसी तरीके से काम करने वाली है? हमें तो पता ही नहीं यार, मतलब इतनी परेशानी कैसे हो सकती है? 50 दिनों के अंदर कैसे अधिकारी बैठे कि कोई प्लानिंग नहीं बनती है इनसे? हम तो परेशान हो गए देख देख के। आप लोग कितने परेशान हो गए जब हम इनसे जानकारी जुटाने में हैं। आप लोग तो जो लोग
हमारे हमारे भाई लोग जो पुणे में, मुंबई में बैठे हैं, बेंगलोर में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, मतलब जो जो बैठे हैं, कितनी परेशानी उन लोगों को। सोचिए, खाने के लिए नहीं है, किसको समझाएं, मतलब क्या करें। जिम्मेदार कौन है इस चीज का, ये भी इसमें मैं बार बार बोलूंगा, जिम्मेदार कौन है ये मैं बताना चाहूंगा। प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ ये वीडियो। मैंने एक पॉइंट डाला था, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोगों को मेरी बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं उसकी गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो ये जिम्मेदारी उठाने वाली बात आ जाती है। अगर मैं किसी व्यक्ति की बुराई करने लग जाऊं, इधर उधर की बात करने लग जाऊं, फालतू बातें, तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन मैं जो बात करता हूं उसमें, उसको सुनने के बाद लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। इसलिए लोग कहते हैं, अरे यार दिनेश बिष्ट इसके साथ रहेंगे तो साला जिम्मेदारी उठानी पड़ जाएगी। बहुत भारी है जिम्मेदारी उठाना, अपने लोगों के लिए जिम्मेदारी उठाना बहुत भारी है। आप अपने परिवार के लोग आजकल अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, हम पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो प्लीज जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना है तो जिम्मेदारी के साथ जुड़िए। ऐसा नहीं कि दूध की तरह एक बार उबाल आया और ठंडा हो गया, ये खून में उबाल बना रहे, ये शोले आंखों में भड़कते रहे। मैं पहले भी बोला था कि जो भड़कते थे शोले आंखों में वो बुझ गए कैसे, उठते थे सर जो फक्र से अब झुक गए कैसे, चलते थे राहों में तो तूफान उठते थे, हर राह पे उत्तराखंडी अब रुक गए कैसे। किस तरह से उत्तराखंड बना था, जब लोग हमारे आंदोलनकारी चले थे, सच में तूफान उठते थे। हमने देखा है अपनी आंखों से, लाल किला के पीछे कैसे दीवार पे चढ़ गए थे हमारे लोग, टाइगर फोर्स के लोग। तो ये हमने देखा, इसलिए बता रहा हूं कि जब चलते थे राहों में तो तूफान उठते थे, हर कदम पे उत्तराखंडी अब रुक गए कैसे। मेरे वीडियो देखने के बाद जिन लोगों को जिम्मेदारी का एहसास है वो जुड़े रहेंगे, और जिनको एहसास नहीं है, मुझे पता है, जिनको अपने मतलब से है कि भाई मेरी बस कब आएगी, मेरी ट्रेन कब आएगी, इसी चीज पे जो लगे रहेंगे, तो आगे कुछ नहीं होने वाला। बस और ट्रेन जब भी आएगी, आपको ये पता है कि आपको पता चल जाएगा, आपको SMS आ जाएगा। ये मैं फिर भी आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब हम जो बात कर रहे हैं कि मैंने जो मैसेज भेजा था मेनली कि भाई जिम्मेदार कौन है उत्तराखंडियों की कोरोना संकट में, उत्तराखंडियों की हालत का जिम्मेदार कौन है। जो साथी जानना चाहते हैं उनको मैं रेफरेंस देना चाहता हूं अपने 2 पोस्ट का, जो मैंने कल सुबह या परसों शाम को भेजी थी, जिसमें मैंने पहला एक क्वेश्चन पूछा था कि दृष्टिपत्र और मैनिफेस्टो में क्या डिफरेंस। दृष्टिपत्र का मतलब हुआ विजन डॉक्यूमेंट, और मैनिफेस्टो जो है उसका मतलब हुआ घोषणा पत्र। इसमें क्या डिफरेंस है। इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ हुआ है, आप ध्यान से सुन लेना। इतना बड़ा धोखा, जिस चीज को मैनिफेस्टो आप गूगल में डालिए 2017 को, हम बात उसकी करेंगे जिसकी सरकार चल रही है। 2017 के अंदर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, जिसको मैनिफेस्टो बोला गया, वो एक्चुअली में वो उनका विजन डॉक्यूमेंट था। विजन डॉक्यूमेंट मतलब दृष्टि पत्र के इस तरह से हमारा विजन है कि उत्तराखंड में ऐसा होना चाहिए, उत्तराखंड से शराबबंदी हो जाएगी। क्या हुआ? उल्टा शराब की फैक्ट्रियां खुलने लग गई। तो ये दृष्टि पत्र और मैनिफेस्टो में इतना फर्क है। ये बहुत बहुत ऐसी चीज बता रहा हूं जो जिम्मेदार लोग हैं वो सुनेंगे, समझेंगे, और शायद फ्यूचर में इस जानकारी को आगे तक बढ़ाएंगे। दृष्टि पत्र के अगेंस्ट आप कुछ भी केस लेके नहीं जा सकते हो कोर्ट के अंदर। वो तो दृष्टि पत्र था, जिस चीज को मैनिफेस्टो का नाम देके पब्लिश किया जा रहा है। और जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसको लेके, क्योंकि घोषणा पत्र के अंदर जो बोला जाता है वो उसके लिए बाउंड होता है वो व्यक्ति, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आपका MLA हो, MP हो, वो बाउंड होता है करने के लिए। उसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हो। तो जिसका नाम मैनिफेस्टो देके दृष्टि पत्र दिखा गया, गूगल में सर्च मारना 2017 दृष्टि पत्र मैनिफेस्टो ऑफ उत्तराखंड, ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट इन उत्तराखंड, आपको पता चल जाएगा मैनिफेस्टो के नाम पे दृष्टि पत्र खुल रहा है। बहुत बड़ा धोखा है। छोटी सी, मैं आता रहूंगा, जगाता रहूंगा, जो लोग साथ जुड़े हैं मैं जगाता रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, चाहे एक व्यक्ति देखे, चाहे 1000 व्यक्ति देखें, चाहे 1 लाख व्यक्ति देखें, मेरी जिम्मेदारी उठा रखी है। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपको आता रहूंगा, जगाता रहूंगा, सुनाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। तो इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया। खैर, हमारे लोग जागरूक नहीं थे, हमें भी ये चीजें पहले पता नहीं थी। अब धीरे धीरे हम पता करते हैं, लोगों से, तब पता चलता है। दूसरा, आपको मैं ये दिखाई देता हूं, आप ये देखिए। दूसरा मैंने डाला था, कोरोना संकट में उत्तराखंडियों का इतना बुरा हाल क्यों। अगर पिछले 20 वर्षों में सही दिशा में कार्य किए गए होते तो आज ये स्थिति ना होती। तो एक मैं वेबसाइट खोल रहा हूं अभी, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। इस वेबसाइट को मैं खोल रहा हूं, और अगर आपने ये वेबसाइट उत्तराखंड सरकार की है, इसलिए मैं खोल रहा हूं। आपको लगेगा यार ये जानकारी क्या दे रहा है, हमारा इससे क्या मतलब बनता है।
तो ये ऐसी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी फाइल है। मैंने इसमें लिखा था शुरू के 8 पेज आप अवश्य पढ़ना। अगर वो आप 8 पेज पढ़ के भी आपका मन विचलित नहीं होता है और आपके अंदर कुछ करने की, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने की आग नहीं जलती है, तो आप समझ जाना वो खून नहीं, वो पानी है। तो इसके अंदर कुछ जानकारियां शुरू के 8 पेज, मैं मेन पॉइंट्स आपको पढ़ के बताऊंगा जो कि आप सबको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये है क्या। तो इसके अंदर सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो जैसे खुलता है मैं आपको बताता हूं। लेकिन जो भी साथी जुड़े हुए हैं मुझसे, अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो मैं ये बोलूंगा आप कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा पीछे भाग रहे हैं। प्लीज इसको शेयर कीजिए, लोगों को पता चलेगा, जानकारी मिलेगी। सर जो भी साथी मेरा फोन नंबर मांग रहे हैं, वो फोन नंबर जो है मेरे फेसबुक इसी पेज के अंदर जहां से मैं लाया हूं उसके अंदर मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और बहुत से साथी मुझे फ़ोन आए, SMS आए और व्हाट्सएप पे भी लोगों ने भेजा। इसके अलावा कमेंट के अंदर भी जानना चाहते हैं कि मेरा प्रोफाइल क्या है। बहुत सारे साथी ये जानना चाहते हैं मेरा प्रोफाइल क्या है। मैं अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल अपने पेज के अंदर ही, अपना लिंक्डइन का एक लिंक डाल दूंगा जिससे आप सभी साथियों को मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल पता चल जाएगा। और शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं उम्र मेरी 40 साल है। प्रोफेशन से एक IT कंपनी में प्रोग्राम मैनेजर हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर कई से थोड़ा सा ऊपर आप बोल सकते हैं। तो एक IT कंपनी के अंदर काम करता हूँ। IT कंपनी पुणे में है। वर्क फ्रॉम होम मैं दिल्ली से करता हूँ। उत्तराखंड आता जाता रहता हूँ, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है। और ये रेगुलर काम हम करते रहते हैं। पिछले करीब 9-10 सालों से, 10 साल के आसपास से मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। अपने उत्तराखंडियों के लिए कुछ बदलना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। और 5 महीने पहले मैं उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा हूँ, बहुत सोच समझ के। तो सभी साथियों से निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक से कुछ काम करेगा, आगे ठीक से कुछ काम कर पाएगा, तो प्लीज़ जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ रिपोर्ट, देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था। ग्राम विकास एवं पलायन आयोग उत्तराखंड पौड़ी है। इसके पहले मैंने केवल 8 पेज पढ़ने को आपको बोला है। उत्तराखंड से पलायन पहला है और बस आपको यही पढ़ना है, उत्तराखंड से पलायन वाला। इसकी जानकारी अगर आप समझ जाते तो इसके जिम्मेदार कौन है आपको पता चल जाता। प्लीज़ सभी साथियों के साथ ये शेयर कीजिएगा। ये आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर, प्लीज इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। जिसने ये नहीं देखा है प्लीज अवश्य देखिएगा। आप देखेंगे इसको, इसके अंदर आपको सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है कि उत्तराखंड से जो पलायन हुआ है वो किस आयु से कितना हुआ है। देखिए इसके अंदर जो जानकारी है इसमें साफ साफ लिखा है कि उत्तरकाशी से 30% जो पलायन हुआ है 25 वर्ष से कम आयु का हुआ है। 25 वर्ष से कम आयु का 30% पलायन, धिक्कार है, बहुत बहुत ज्यादा धिक्कार है। और ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जो खुद इन्होंने, सरकार ने बनाई है। रोजगार सबसे बड़ी वजह है पलायन की, सबसे बड़ी वजह रोजगार ना मिलना। फिर चिकित्सा, शिक्षा, आधारभूत संरचना, ये अलग अलग चीजें दी गई हैं। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखेंगे 41%, 17%, 49%, देहरादून में 56%। आप देखिए पौड़ी के अंदर 52, अल्मोड़ा के अंदर 47। ये केवल रोजगार ना मिलने की वजह से है। जिम्मेदार कौन है? और इसमें साफ साफ लिखा है, स्रोत जो है पलायन आयोग रिपोर्ट है। मैं अपने मन से कोई रिपोर्ट बना के नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये वो चीज दिखा रहा हूं जिसको देखकर आपकी आंखें खुलनी चाहिए। ये पॉइंट देख लीजिए। इससे पहले भी मैंने बताया था, राज्य से पलायन करने वाले कुल लोगों में से रोजगार की खोज के कारण अधिकतम 50.16% लोग पलायन कर गए। इसके बाद 15.21 लोगों को प्रवास के साथ शिक्षा पलायन के कारण दूसरे स्थान पर है। और उसके बाद फिर स्वास्थ्य सुविधाएं आती है, चिकित्सा सुविधाएं उसके बाद। आप देखिए, तो साथियों जो जानना चाहते थे कि जिम्मेदार कौन है उत्तराखंडियों के इस हाल के, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत ज्यादा खुशी होगी जानकर कि इसके जिम्मेदार कोई भी सरकार नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। इनका ये तो हमारा बहाना होता है। मैंने हर बार बोला कि कांग्रेस बीजेपी हमने कई बार देखी, लेकिन फाइनली लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने लोगों को जागरूक नहीं किया। सरकार तो है ही जिम्मेदार। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, ये तो है ही जिम्मेदार। लेकिन क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या हमने अपने लोगों को जागरूक किया? वो लोग जो आज टॉप पे पहुंच गए, जो बड़े बड़े नाम लेते हैं कि आर्मी के ये चीफ हो गए, NSA के ये चीफ हो गए, इसके वो चीफ हो गए, ये हो गए, क्या सभी उत्तराखंडी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ली?
अगर इन सभी जो नेता जो टॉप पर पहुंच गए हैं, इन सभी लोगों ने अगर अपनी जिम्मेदारी ली होती तो हमारे उत्तराखंडियों का ये हाल ना होता। जहां पर खुद ऐसी पलायन की रिपोर्ट बन रही है, क्या क्या रिपोर्ट बन रही है कि 50% पलायन जो है, 1.25 करोड़ की आबादी पलायन कर चुकी है। 75 लाख जो है उसमें से जो 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 बनते हैं करीब 70 के आसपास, 70 लाख के आसपास केवल नौकरी ना मिलने की वजह से उत्तराखंड छोड़ के गए। आप क्या बात कर रहे हैं? कहां बैठे हैं हम? कौन जिम्मेदार? लाखों लोग केवल रोजगार ना मिलने की वजह से। और अगर ये रोजगार मिल चुका होता पिछले 20 सालों में जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये रोजगार मिल चुका होता तो आज हमारे लोग, लाखों उत्तराखंडी लोग इस तरह से परेशान नहीं होते, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं होते। ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती थी। उन सभी जो जो टॉप लेवल पे पहुंच गए, ये उन सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती, जो पढ़े लिखे, जो आज के टाइम पे 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, वो सब उत्तराखंडियों की बात कर रहा हूं मैं। जो आज के टाइम पे नॉलेजेबल लोग हैं, जो आईटी वाले लोग हैं, जो किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही है, उन सब की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने उत्तराखंडी लोगों का हाथ पकड़ के आगे खींचे, उनको इस तरह की बात बताएं कि यार हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, हमें उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार लेके आनी चाहिए जो उत्तराखंडी लोगों की बात करे। उत्तराखंड के अंदर 3 सबसे बड़ी समस्याएं, पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य सुविधाएं। 82% जो पलायन है इन 3 समस्याओं की वजह से। और सबसे बड़ी जो रोजगार है, अगर रोजगार होता तो सरकार को मजबूर होके शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं देनी ही पड़ती। कोई दूसरा सोल्यूशन है ही नहीं। जो सारी चीज टिकी पड़ी है केवल और केवल रोजगार के ऊपर टिकी पड़ी है। और रोजगार नहीं है, ये हम लोगों की कमी है कि हमने अपने लोगों को जागरूक नहीं किया, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, प्लीज उत्तराखंड के लिए कुछ करना है तो सोशल मीडिया पे आके, खाली जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, खाली इससे काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप फेसबुक से खाली काम नहीं चलेगा। ये अच्छी चीजें जागरूक करने के लिए, जैसे हम जागरूक कर रहे हैं, आप भी जागरूक कीजिए। ये बहुत अच्छा माध्यम है, ये माध्यम है केवल। चारू तिवारी जी हैं, एक पत्रकार, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। तो वो एक चीज बोलते हैं, आप अब कोई सुन के मत बोलना कि यार अच्छा तुम उनके साथ हो, ऐसा हो ऐसा, लोग ऐसा बोलते हैं। वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने सीधा बोला, साधन को साध्य मत समझना, साध्य को साधन मत समझना। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप ये मत सोचना कि फेसबुक पे लाइव आकर ज्यादा व्यूज मिल गए, कमेंट मिल गए, इससे हम उत्तराखंड बदल देंगे। इससे उत्तराखंड नहीं बदलता। उत्तराखंड बदलने के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। इसलिए हमने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया, ग्राउंड पे उतरने के लिए, सही तरीके से काम हो। और अगर आप लोग साथ हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अन्य पार्टियों के साथ मत जुड़िए। मैं ये कहता हूं जो अच्छा काम कर रहा है, जिन लोगों की विचारधारा अच्छी है, उनके साथ जुड़िए। और अच्छी विचारधारा आज के टाइम पर, जब मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसे अन्य पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति आज के टाइम पर, आज ही आम आदमी पार्टी के काफी सारे लोग जो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं, वो क्यों जुड़े हैं? उनको पता है कि आने वाला फ्यूचर जो है, क्योंकि अब यूकेडी के अंदर टॉप मोस्ट बढ़िया क्रीम लोग सोसाइटी से उठ के चढ़ रही है। तो प्लीज आप अपने दिमाग से बिल्कुल सोचिए, समझिए कि कौन व्यक्ति है। किसी स्पेसिफिक पार्टी स्पेसिफिक भी जाने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी से, जिन लोगों, आप खुद आगे आ जाइए ना, जरूरत ही नहीं किसी और पे भरोसा करने की। अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आप खुद आगे आइए, आगे बढ़कर बदलने की हिम्मत रखिए। हम आपके साथ खड़े, आप बोलिए हम आपके साथ खड़े। तो मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलता हूं, जो ये फेसबुक और मीडियम है, ये केवल एक साधन है अपनी जानकारी पहुंचाने के। जिस तरह से एक बस, एक ट्रेन है एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को ले जाने के लिए, इसी तरीके से एक साधन है। इसको बिल्कुल कभी ये ना समझा, अगर आप फेसबुक में फेमस हो गए हैं, व्हाट्सएप पे सब आपकी चर्चा कर रहे हैं, आप ट्विटर टेलीग्राम पे फेमस है, तो इससे आप इलेक्शन जीतेंगे। आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन प्लीज आप चाहे कितने भी फेमस हो, जब तक ग्राउंड पे उतर के काम नहीं होगा, क्योंकि आज भी उत्तराखंड के अंदर जो एक 1.5 करोड़ की, जो 1.05 करोड़ की जो जनसंख्या बताई जा रही है, उसके अंदर 50% जो जनसंख्या है वो एंड्रॉयड फोन या iOS फोन यूज नहीं करती है। प्लीज ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा। हम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हमें तो बहुत सारे लोग बोल चुके हैं तुम उत्तराखंड कब आओगे, हम तो उत्तराखंड जाते रहते हैं। हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैंने साफ बोला, दिनेश बिष्ट को इलेक्शन नहीं लड़ना है। लेकिन फ्यूचर में कभी हो सकता है कि ऐसी कोई मजबूरी आ जाए, इलेक्शन लड़ना पड़े, तो उससे हमने मना भी नहीं कर रखा है। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल मना कर रखा है, जरूरत पड़ेगी तो हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो प्लीज सभी पढ़े लिखे साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं प्लीज राजनीति में आइए, नहीं तो कल को किसी को कोसना मत। जो भी सारे लोग परेशान हैं आज के टाइम पे, उत्तराखंडी लोग परेशान हैं, जो होटल वाले भाई लोग हैं, प्लीज राजनीति में आइए, एक्टिव राजनीति में आइए। ये जरूरी नहीं है आपको इलेक्शन लड़ना है, आप उन लोगों के साथ खड़े जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आप बोलिए हम आपके साथ खड़े। करीब 2-2.5 हजार उत्तराखंड जो होटल कर्मी, होटल वाले अपने भाई लोग हैं, उन सबके मुझे फोन आए, कम से कम 2-2.5 हजार बता रहा हूँ, ज्यादा ही आए होंगे।
उन सब ने बोला दिनेश भाई हम आपके साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने किसी को पलट के फ़ोन कर लिया उनमें से एक को, उसने कहा भाई जी मैं तो पी के सेट हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, किस तरह से उत्तराखंड बदलेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। ये सवाल हमारा खुद से है कि हमें किस तरह से बदलना है, क्योंकि नई रणनीति हमें ही लेके आनी पड़ेगी। हमारे उत्तराखंडी जागेंगे कि नहीं जागेंगे पता नहीं। मैं फिर से अपना एक बहुत फेवरेट शेर जो मैंने खुद लिखा है, जो भी मैं सुनाता हूँ वैसे मैंने ही लिखे हुए, मैं फिर से बोलूँगा, या तो हम फरियाद करें या फिर ज़रूरत है जंग की, सोचता हूँ कैसे बदलूं तस्वीर उत्तराखंड की। तो ये सोच आप सबके अंदर आनी चाहिए, हम सब मिलकर बोले कि सोचते हैं कैसे बदलें हम तस्वीर अपने उत्तराखंड की। तो सभी साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, कुछ मेहनत कीजिए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। मैं अपने प्रोफाइल के अंदर डाल दूंगा, समय समय पर आपको पता चलता रहेगा उस ऐप को डाउनलोड करके, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर 2 लाख लोग जोड़ सकते हैं। 2 लाख लोग जोड़कर हम एक बहुत बड़ी पावर खड़ा करना चाहते हैं। एक ही दिशा में एक ही सोच वाले लोग हम खड़े करना चाहते हैं, जो बोलें कि हम चाहें तो सरकार झुका दें, हम चाहें तो सरकार बना दें। ऐसे लोग हमें चाहिए, और उनकी सोच बिल्कुल प्योर, मन साफ, ऑनेस्टी के साथ काम करने वाले लोग, तभी कुछ कुछ बात बनेगी। त्याग करने को जो तैयार हूँ, मैं आपसे जो फेसबुक लाइव पे आ रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जुटा के लेके आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमने भी कुछ ना कुछ त्याग किया होगा। कहीं ना कहीं हमने भी अपना समय अपने अपने परिवार से हटाकर अपने अपने राज्य को, अपने राज्य के लोगों को दिया होगा। प्लीज़ आप भी इसी तरह से दीजिए। अगर हर व्यक्ति इसी तरीके से समय देगा तो बहुत बड़ा, हम बहुत अच्छा एक उत्तराखंड बना सकते हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं बिल गेट्स, उन्होंने बोला था कि अगर अगर एक भी व्यक्ति, मेरे जितने भी पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, मैं तुम एक भी व्यक्ति पलक झपकाता है तो उन सब का जितना भी टाइम काउंट होता है उसमें मुझे मल्टी मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। वही नुकसान हम उत्तराखंडियों को हो रहा है। अगर हम 5 मिनट उत्तराखंड के बदलाव के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं दे रहे हैं, तो आप सोचिए 2 करोड़ लोग, या 1 करोड़ ही मान लीजिए, 1 करोड़ लोग मल्टीप्लाइड बाई 5 मिनट्स, तो 5 करोड़ मिनट हमने कितना टाइम बर्बाद किया है, और 5 करोड़ मिनट के अंदर क्या बदलाव लेके आ सकते थे। जो भी साथियों ने मुझे देखा, इस वीडियो को देखा, जय उत्तराखंड। और जो भी साथी जानना चाहते हैं ट्रेन कब चलेगी, बस कब चलेगी, प्लीज़ फेसबुक पर जाइए, SDRF उत्तराखंड पुलिस लिखिए। SDRF उत्तराखंड लिखेंगे तो SDRF उत्तराखंड पुलिस का एक पेज नजर आएगा। जाते जाते मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, क्योंकि कुछ साथी जो बाद में जुड़े हैं वो बार बार पूछ रहे हैं। तो ये है सर पेज, SDRF उत्तराखंड पुलिस। इस पेज पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। इससे पहले जो जानकारी दी जा रही थी वो उत्तराखंड पुलिस के पेज पे दी जा रही थी, अब ये SDRF उत्तराखंड पुलिस के पेज पे दी जा रही है, स्टेट डिजास्टर रिकवरी फोर्स उसके पेज पे दी जा रही है। और बसों की जानकारी भी आपको यहीं मिलेगी। यहाँ पर बेंगलोर से लाल कुआं 19 मई को चलेगी, बेंगलोर से हरिद्वार 20 मई को चलेगी, और उसके बाद पोंटा साहिब से उत्तराखंड चलेंगी। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको नमन करता हूँ जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं। प्लीज़ मुझे देखने सुनने से कोई काम नहीं चलेगा। विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए। आप खुद लाइव आइए, जानकारी जुटाइए, खुद लाइव आइए, आगे बढ़िए, लोगों को जागरूक कीजिए। सारे जागरूक लोग हो जाएंगे तो आप सोचिए हमारा उत्तराखंड कैसे बदलेगा। ये जिम्मेदारी हमने उठा रखी है। हमने क्या मतलब, आप भी उसमें शामिल हो, आपने, हमने। जय उत्तराखंड, जय हिंद।